अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सौर यानी टॉरस के इनका 11 से 20 नवंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो दोस्त जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम नहीं है मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सौर के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान वो पुरशोर वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अरसे के वक्त के दौरान ये खासी कोशिशें तो करते नज़र आते हैं, लेकिन इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आती। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि इस अशरे के वक्त के दौरान कोई अच्छे और बेहतर रिश्ते के हवाले से आप लोग किसी फैसले की तरफ पहुँच जाएँ या किसी रिश्ते के हवाले से आपकी हाँ हो जाए। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप पुरशोर वाले अफराद को पैसे के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैं तो आप लोगों को मशवरा दूंगा कि किसी शख्स को उधार रकम वगैरह मत दें, क्योंकि वो रकम वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आती। अगर देना बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत ही मजबूरी हो, तो उस सूरत हाल में भी इन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन कर लें ताकि कल को आप इन मामलात के हवाले से कोई लीगली एक्शन ले सकें और आपके पास कोई दस्तावेज़ात मौजूद हों। इस अशरे के शुरू के अयाम तो आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिस मकसद के लिए भी सफ़र कर रहे होंगे, अल्लाह के फज़ल व करम से उसके खासे बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस अशरे के दरमियानी अयाम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये सफ़र के मामलात के हवाले से कुछ रुकावटों की निशानदेही कर रहा है। आपको दौरान सफ़र कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त आपके छोटे बहन भाइयों, रिश्तेदारों की तरफ से भी कुछ परेशानी मिलने की भी निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि अगर विरासती मामलात के हवाले से कोई मामलात चल रहे हैं तो वो भी परेशानी की वजह बनते नजर आएंगे। इनसे वाबस्ता कोई काम थे तो वो हल होते हुए नजर नहीं आते। आपको बताता जाऊं कि इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात की तरफ तवज्जो देते नजर आएंगे। खासतौर पर इस अशरे के शुरू के आयाम का वक्त घरेलू मामलात, घरेलू माहौल में बेहतरी लाने के हवाले से आपकी की गई कोशिशों की निशानदेही कर रहा है। ये वक्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही करेगा कि जब आप कोई मकान या सवारी खरीदना चाहते हैं तो इन मामलात को भी अमली शक्ल देते हुए नजर आ रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप उस शोर वालों को औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर तलीम के हवाले से और इनके मिलने जुलने वाले लोगों और इनके उठने बैठने के मामलात की तरफ भी आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। इन मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या सलाम हो। 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर देने हैं। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 14 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप बुरशोर वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ओपल जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये भी आप लोगों के लिए खासा बेनिफिशियल रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान वाम पेशा अफराद को अपने मुखालफिन की तरफ से मुतात रहने की ज़रूरत है। गो कि ये अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद नज़र आते हैं, मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते नज़र आते हैं, लेकिन इनके मुखालफिन जिस साजिशों की तैयारी में हैं, जिस साजिशों को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको भी इन मामलात में कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी और आपकी साख को नुकसान पहुँचाने के हवाले से की गई कोशिशों में भी वो सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि ज़हनी तौर पर तैयार रहें और इनकी साजिशों को किस तरीके से आपने फेस करना है, किस तरीके से टैकल करना है, उन मामलात के हवाले से भी आपको पहले ही तैयार रहने की ज़रूरत है। वो पुरशोर वाले अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान कुछ परेशानियाँ सेहत के हवाले से इनको लाहक होती हुई नज़र आएँगी, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से सेहत में कोई बड़ी खराबी वाक़या होती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने अखराजात को खासे बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ तक कि इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी खासी कोशिशें करते नज़र आएँगे और अल्लाह के फज़ल व करम से उनमें भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। ये वक़्त आपके बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ मेल-जोल की भी निशानदेही कर रहा है। वो बुर्ज शोर वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग कारोबारी मामलात की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आएँगे और कारोबार को बेहतर शक्ल देने, बेहतरी की तरफ ले जाने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा हुकूमती इदारों से जो वाबस्ता काम है, वो भी इस अशरे के दौरान हल करवाने के हवाले से आप लोग कोशिशें करते नज़र आएँगे और
اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایسے ساتھ دینے والے لوگ ملتے ہوئے نظر آئیں گے جو ان معاملات کے حوالے سے بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے آپسی تعلقات میں کچھ انبن پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر اس تعلق کو رشتے کی شکل دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ اگر آپ لوگ کوششیں جاری رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شک نہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں جائے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ بشور والوں کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی نظر آئے گی، دینی معاملات میں توجہ دیتے نظر آئیں گے اور اپنا مال صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورہ درکار ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا ٹک ٹاک پر اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ کو بایو میں سے مل جائیں گی۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔